अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है शाही पनीर। इसके लिए मेरे पास 300 ग्राम पनीर है। ये मैंने घर में ही तैयार किया है। इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। 3 टमाटर हैं, मैंने रफली काट लिए थे। 6-7 जवे लहसुन के हैं, 2-3 टुकड़े अदरक के और 3 सब्ज़ मिर्चें हैं। एक दरमियाने साइज़ की प्याज है। गरम मसाला है जिसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा है, लौंग है 3-4, 4 से 5 काली मिर्च है, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायचियाँ और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का है। 1 टीस्पून मेरे पास लेमन जूस है। आधी प्याली मेरे पास दही है। 3 टेबलस्पून मैंने ये क्रीम ली थी, ये मिल्क क्रीम है टेट्रा पैक। अगर आप घर की क्रीम भी जो दूध के ऊपर से उतरती है वो भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। 1 टीस्पून मेरे पास मेथी है, कसूरी मेथी। 1 टेबल स्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर है। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मेरे पास नमक है। 10 से 12 काजू हैं और 10 से 12 ही मेरे पास बादाम हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 1 कप हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। इसके अंदर हम अदरक और लहसुन ऐड कर देंगे। हल्का सा इनको फ्राई करेंगे। साथ ही बादाम और काजू शामिल कर दूंगी। दोनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। साथ ही हम टमाटर ऐड कर देंगे। इनको बस इतना पकाना है कि ये सॉफ्ट हो जाए हल्के से। फिर इसके बाद हम इन तमाम चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे। ग्राइंडर में डालकर इनको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें तकरीबन अब हल्का सा ये सॉफ्ट हो गए हैं और इनका कच्चापन दूर हो चुका है। अब हम इस तमाम मसाले को निकाल के ग्राइंड कर लेंगे। जो दही मैंने रखा था, आधा दही हम डालेंगे इसके अंदर पानी की जगह और उसके साथ ही हम ये तमाम मसाला ग्राइंड कर लेंगे। उसी देगचे के अंदर हम गरम मसाला डालेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने सारा जो है वो नहीं निकाला था, थोड़ा सा छोड़ दिया था। उसी ऑयल के अंदर अब हम गरम मसाला हल्का सा कड़कड़ाएंगे और साथ ही ये तमाम खुश्क मसाला जात इसके अंदर डाल देंगे और हल्का सा पानी डाल के इसको फ्राई कर लेंगे, अच्छा सा भून लेंगे। साथ ही सफ़ेद ज़ीरा और धनिया भी डाल देंगे। इसको हम अच्छा सा भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए। 4 से 5 मिनट मसाले को फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर जो ग्राइंड किया पेस्ट था वो डालेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे।
इतना भूनेंगे कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। ये देखें, मसाला जो है वो काफ़ी हद तक भुन चुका है और मसाले ने अपना ऑयल जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड करूँगी और जो हमारे पास दही बच गया था वो भी डाल दूँगी और दोबारा भूनना शुरू कर दूँगी। तो देखिए मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है, तमाम ऑयल जो है वो मसाले से सेपरेट हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दूंगी, हल्का सा इनको फ्राई होने दूंगी और इसके बाद पनीर ऐड कर दूंगी। मिर्ची डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट मैंने इनको फ्राई होने दिया और अब इसके अंदर तमाम पनीर जो है वो ऐड कर दूंगी। और आराम से हल्के हाथ से इसको मिक्स करूंगी ताकि पनीर टूटे ना। साथ ही में लेमन जूस तकरीबन 1 टीस्पून मेरे पास ये था, क्योंकि थोड़ी सी खटास जो है इस सालन में होती है तो इस हिसाब से मैंने थोड़ा सा लेमन जूस इस्तेमाल किया है। हल्का सा इसको फ्राई होने देंगे और इसके बाद मैं इसके अंदर क्रीम ऐड कर दूंगी। 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर मैं क्रीम ऐड करूंगी। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे आराम से। अब मैं तकरीबन आंच हल्की करके इसको 2 से 3 मिनट दम पे रखूँगी। 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, मैं देखती हूँ। बहुत ज़बरदस्त ऑयल जो है सारा ऊपर आ चुका है। शाही पनीर रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो लीजिए, शाही पनीर तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।